हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और उसकी अगली डेट दी जाएगी बाद में, ठीक है। परंतु मेरा मानना यही है कि एग्ज़ाम की अगली डेट का इंतज़ार ना करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। बस यही सोचते हुए मैंने क्लासेस को कंटिन्यू कर रखा है। और सभी प्रश्न 15 तारीख जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसमें प्रश्नों का जो लेवल था उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो आप क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। जो आगे परीक्षा होंगे, चाहे वो आपका बीपीएससी 3.0 हो या फिर बीपीएससी 4.0 हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9 to 10 हो, चाहे 11 to 12 हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए, प्रश्नों का लेवल पसंद आए, तो आप हमारे क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। किसी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हिंदी साहित्य को आप जानते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राम की शक्ति पूजा में कौन सा एक असत्य है? राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता के विषय में कौन सा निम्न में से एक कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा रचित एक महाकाव्य है, कह सकते हैं, ठीक है। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर कम, ठीक है। तो इनमें जो असत्य है वह है आपका राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, नहीं, ठीक है। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित नहीं है, बल्कि बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है, ठीक है। बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है राम की शक्ति पूजा का कथानक। राम की शक्ति पूजा का कथानक बंगला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है। यह निराला द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किनका है? कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किनका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, मुक्तिबोध, राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, ठीक है। कामायनी किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य भी लिए गए हैं। प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की जा सकती है, उन सभी तथ्यों को मैंने यहाँ पे बिंदुओं में लिख दिया है, ठीक है। कामायनी के रचयिता कौन रहे? जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना मानी जाती है जो 1935 में प्रकाशित हुई। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग है, ठीक है। प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग क्या है? आनंद, ठीक है। प्रथम और अंतिम सर्ग पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। यहाँ तक कि ये भी पूछ लिया जाता है कि किस सर्ग के बाद कौन सा सर्ग है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को क्या कहा है? तो मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? तो छायावाद का उपनिषद कहा है, ठीक है। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को क्या कहा है? तो छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रश्न आता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे क्या कहा है? एक कंपोजिशन कहा है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कामायनी को एक कंपोजिशन कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगा कली में। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास व सरोज स्मृति नामक दो कविताओं का सार तत्व माना है, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने राम की शक्ति पूजा राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति नामक कविताओं का सार तत्व माना है। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ये ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि है। कौन से कवि ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं? तो
निराला जी ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है, ठीक है। हिंदी का जातीय छंद किसे कहा जाता है निराला के अनुसार? तो कवित्व को, ठीक है। हिंदी का जातीय छंद किसे कहा जाता है? तो कवित्व को। आगे, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है निम्न में से? गीतिका, परिमल, आराधना या फिर अनामिका? तो राम की शक्ति पूजा जो है यह अनामिका नामक काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में संकलित है, ठीक है। अनामिका नामक काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में संकलित है राम की शक्ति पूजा कविता। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका 1938, ठीक है, काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण में संकलित है। इसका द्वितीय जो संस्करण आया था कब आया था? 1938 में, ठीक है। अनामिका का जो द्वितीय संस्करण था 1938 में आया था और इसी में राम की शक्ति पूजा का संकलन किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर डीपली पूछा जाए तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा किस काव्य संग्रह में संकलित है, या फिर ऐसे पूछ देंगे कि यह अनामिका के किस संस्करण में, ठीक है, 2 संस्करण है इसके, तो किस संस्करण में राम की शक्ति पूजा का संकलन किया गया है? तो द्वितीय संस्करण में। इसका जो प्रथम संस्करण रहा, ठीक है, अनामिका का, एक मिनट रुक जाइएगा, अनामिका का जो प्रथम संस्करण रहा, अनामिका का जो प्रथम संस्करण था ना, अनामिका का जो प्रथम संस्करण था वो रहा आपका 1923। अनामिका का जो प्रथम संस्करण था वो रहा 1923 और जो द्वितीय संस्करण था वो क्या रहा? 1938, ठीक है। और द्वितीय संस्करण में ही राम की शक्ति पूजा का संकलन किया गया है, याद रखिएगा। निराला का जो प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? अनामिका रहा उनका प्रथम काव्य संग्रह, ठीक है। और साध्य काकली उनका अंतिम काव्य संग्रह रहा। अनामिका उनका प्रथम काव्य संग्रह रहा निराला का, और अंतिम काव्य संग्रह कौन सा रहा? साध्य काकली 1969। इनकी प्रथम कविता रही जूही की कली 1916। और अंतिम कविता कौन सी रही? पत्रोत्कंठित, यहाँ पे ठ हो जाएगा, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, ठीक है। ये इनकी अंतिम कविता मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति का अर्थ क्या है? सिंपल, ठीक है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का संकेत है, दग्धाक्षर रा का प्रयोग लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत किया गया है। रवि हुआ अस्त के माध्यम से लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछा गया है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य होता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है, ठीक है। ये सभी इसकी विशेषता मानी जाएगी स्वच्छंदतावादी साहित्य की, परंतु यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ये स्वच्छंदतावादी साहित्य की विशेषता, प्रमुख विशेषता नहीं है, ठीक है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, ऐसा नहीं कह सकते स्वच्छंदतावादी साहित्य के विषय में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम में हमें लगाना है इन रचनाओं को, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ठीक है। इनका अवरोही क्रम बताना है हमें। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखा है मैंने सांध्य गीत। ये सभी रचनाएं किनकी है? तो महादेवी वर्मा की है। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की है। सांध्य गीत 1936 महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं अब तो। पहले तो ये ऐसे प्रश्न आपके सिर्फ यूजीसी नेट वगैरह में देखे जाते थे, परंतु अब टीजीटी पीजीटी में भी देखे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके ये 15 तारीख को 6 to 8 वाले में आया था। सांध्य गीत, नीरजा, रश्मि, निहार, ठीक है। सांध्य गीत 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932, निहार 1930। आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ईयर याद ना रहे ना, जैसे अगर आपको ईयर याद ना रहे तो आप एक काम करना, जैसे कि आप क्रम, इनका क्रम भी याद रख सकते हैं। जैसे सांध्य गीत के बाद नीरजा, नीरजा के बाद रश्मि, रश्मि के बाद निहार, ठीक है। ऐसा जैसे होता है ना, जैसे समय कम है और हमें ईयर याद रखना तो बहुत मुश्किल है एक तरह से, तो एक काम कर सकते हैं कि इनका आप क्रम याद रख लें कि किस क्रमानुसार लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पुरातन का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक।
पुरातन का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकंपापन, निकम्मापन। ठीक है, यहाँ पे निकम्मापन हो जाएगा, निकम्मा, यहाँ पे प की जगह पे म हो जाएगा, निकम्मापन। ठीक है, यहाँ पे म हो जाएगा निकम्मापन। तो निर्मोक का यहाँ पे अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। आगे बढ़ेंगे। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ये पंक्ति उद्धृत है, याद रखिएगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक पॉइंट है कि पुरातन का यह निर्मोक सहन करती ना प्रकृति पल एक। ये कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई अंतिम काव्य रचना है कामायनी, इसमें जो 15 सर्ग थे ना, और उनमें जो श्रद्धा सर्ग है उसी से उद्धृत ये वाली पंक्ति है। ठीक है, श्रद्धा सर्ग से उद्धृत ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से किसका संबंध दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन, सुधारवाद। ठीक है, इनमें से किनका संबंध दिनकर से है? तो इन तीनों का ही संबंध दिनकर से। ठीक है, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। ठीक है, सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। अब देखते हैं कि उनकी किस रचना में इनमें से किस विषय की चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे कामाध्यात्म की समस्या का वर्णन उनके किस रचना में किया गया, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ उनकी किस रचना में किया गया है? तो ये जो है जैसे कामाध्यात्म की समस्या है ना, ये उनकी रचना उर्वशी में दर्शाया गया। ठीक है, कामाध्यात्म की समस्या को उर्वशी में दर्शाया गया है। वहीं पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ किस में दर्शाया गया है? तो परशुराम की प्रतीक्षा में दर्शाया गया है इसे। अगला जो रहा 3 नंबर जो था आपका ग, युद्ध दर्शन किसकी विषय वस्तु कह सकते हैं? तो आपका ये हो जाएगा युद्ध दर्शन के संबंध में कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, इन तीनों में दर्शाया गया। ठीक है, युद्ध दर्शन किन किन रचनाओं में देखने को मिलता है? तो कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, इन तीनों ही रचनाओं में देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और डिफरेंट। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न को दिनकर ने कृति में उपस्थित किया है। किनका आलंबन लेकर? देश की जनता का आलंबन लेकर, अर्जुन और द्रौपदी का आलंबन लेकर, राधा और कृष्ण का, या फिर भीष्म और युधिष्ठिर का? आसान है, भीष्म और युधिष्ठिर का। ठीक है, भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उठाया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह जो कथन है उनकी किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का यह जो कथन है यह उनकी कृति कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, यह उनकी कृति कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कहा गया है और ये सभी कृतियाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की ही हैं। रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कृति से ली गई है? कौन सी पंक्ति? तो ये वाली। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह जो पंक्तियाँ हैं यह उनकी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं, यहाँ पे जैसे कि अलग अलग रचनाकारों की कृतियाँ हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, एक मिनट, जैसे सरोज स्मृति इनका है तो सरोज स्मृति निराला जी की ही रचना है। ठीक है, सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। राम की शक्ति पूजा भी निराला की रचना है। कामायनी हो गया आपका जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र हो गया आपका रामधारी सिंह दिनकर जी। तो पंक्तियाँ क्या आती? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज या सारा। यह कुरुक्षेत्र की पंक्ति है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र से उद्धृत है ये वाली पंक्ति। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र का जो प्रथम सर्ग रहा है इसका प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए ईश जाने देश की लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ तत्व है कि कोई आवरण।
तत्व है कि कोई आवरण। तो कुरुक्षेत्र के जो प्रथम सरगरा इसका प्रारंभ वह कौन रोता है वहाँ नामक पंक्ति से होता है। वह कौन रोता है वहाँ नामक पंक्ति से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र रश्मिरथी। कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। तो दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो रश्मिरथी। रश्मिरथी नामक कृति का कथानायक कौन है? तो कर्ण है। ठीक है, रश्मिरथी क्या है? एक खंड काव्य है। रश्मिरथी एक खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र जो है यह एक प्रबंध काव्य है, याद रखिएगा। उर्वशी एक गीति नाट्य है। ये तीनों ही रचनाएं, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है, परंतु सबके प्रकार अलग अलग है। जैसे रश्मिरथी एक खंड काव्य, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य, उर्वशी एक गीति नाट्य। दिनकर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। दिनकर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो आध्यात्म चिंतन यह जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, जबकि रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। आगे बढ़ेंगे। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? निम्न में से रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो कुरुक्षेत्र नामक कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ठीक है, कुरुक्षेत्र नामक कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, त्रिलोचन अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ पे होता है? सिमरिया जिला मुंगेर। अब तो यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी आपका पूछा जाने लगा है। ठीक है, रचनाकारों का। बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में यह रह चुके हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। उर्वशी नामक कृति पर इन्हें कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, उर्वशी नामक कृति पर रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिनकर का काव्य नहीं है। निम्न में से दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? उर्वशी, जयद्रथवध, हुंकार या फिर रेणुका। तो दिनकर का निम्न में से काव्य नहीं है जयद्रथवध। ठीक है, निम्न में से कौन सा काव्य दिनकर का नहीं है? तो जयद्रथवध जो काव्य है यह दिनकर का नहीं है। ठीक है, यह किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का यह एक खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त जी का एक खंड काव्य है जयद्रथवध। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1910। जयद्रथवध का प्रकाशन वर्ष रहा 1910। हरिगीतिका छंद में रचित है यह रचना। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि और गुप्त को यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को डिप्टी राष्ट्र कवि एवं मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन रहे? प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता रहते हैं श्यामलाल पार्षद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन का उपनाम है। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा जी का यह उपनाम है नवीन। दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी ये सभी रचनाएं दिनकर की है। इनका देख लेते हैं हम लोग रचना काल क्या रहा। ठीक है, इनका समय क्या रहा? तो रश्मिरथी का समय रहा आपका 1952। रश्मिरथी का समय क्या रहा? 1900। रश्मिरथी का समय रहा आपका 1952। ठीक है, एक मिनट, 1952 रहा रश्मिरथी का समय। कुरुक्षेत्र का समय क्या रहा? तो कुरुक्षेत्र का समय रहा 1946। कुरुक्षेत्र का समय रहा आपका 1946। कुरुक्षेत्र का समय रहा 1946। रसवंती का समय रहा 1940। रसवंती का समय क्या रहा?
1940, रसवंती का समय रहा 1940, उर्वशी का समय रहा 1961। उर्वशी का समय क्या रहा 1961, ठीक है 1961। अब देखिए इनका सही क्रम बैठाते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका रसवंती, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आपका रसवंती 1940, रसवंती 1940। उसके बाद आ जाएगा कुरुक्षेत्र 1946, कुरुक्षेत्र 1946। फिर आ जाएगा रश्मिरथी 1952, रश्मिरथी 1952 3 नंबर पे। और चौथे पे आ जाएगा आपका उर्वशी 1961, ठीक है। ये इसका सही अनुक्रम है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। रश्मिरथी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मिरथी कथा वस्तु, रश्मिरथी जो कथा वस्तु है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण, रामायण या फिर महाभारत से। तो रश्मिरथी जो कथा वस्तु है यह महाभारत से लिया गया है। रश्मिरथी कथा वस्तु कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत से लिया गया है। महत्वपूर्ण, रश्मिरथी का अर्थ क्या है? सूर्य किरण रथ का सवार, सूर्य किरण रथ का सवार, सूर्य किरण रथ का सवार, ये रश्मिरथी का अर्थ हो गया। ये दिनकर द्वारा रचित खंडकाव्य है, 1952 में प्रकाशित हुआ। रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1952। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं। रश्मिरथी में कुल 7 सर्ग हैं। महत्वपूर्ण है जितने भी बिंदु मैंने लिखे हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे क्या हो जाए? उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की, यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। आगे देखिए, निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, सद्दुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। तो इनमें से पूछा गया है कि निराला जी के काव्य के बारे में कौन सा जो कथ्य है वह गलत है? तो सद्दुकड़ी हिंदी का प्रयोग है, यह निराला जी के काव्य के बारे में सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों है, तीनों जो आपके विकल्प है ये सभी सही है। स्वर लय की प्रधानता है, भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, हृदय की अनुकृति वाहे उदार एक लंबी, यहाँ पे क पूरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क पूरा हो जाएगा। हृदय की अनुकृति वाहे उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? हृदय की अनुकृति वाहे उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, यह किसके प्रति कही गई उक्ति है? कवि के प्रति, मनु के प्रति, ईड़ा के प्रति या फिर श्रद्धा के प्रति? तो कामायनी जो रचना रहा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, उसमें 15 सर्ग थे और उसमें जो एक सर्ग रहा आपका श्रद्धा, उसी के प्रति कही गई यह उक्ति है, ठीक है, श्रद्धा के प्रति कही गई यह उक्ति है। वो जो 15 सर्ग थे वो कौन कौन से सर्ग रहे एक बार मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप इसे 3-3 के खंड में याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखती हूँ। जैसे चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करने की कोशिश करें। ठीक है, चलते हैं फिर, जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।